हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज द निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को, जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो के नोटिफिकेशन या अपडेट आप तक टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, और हम लोग इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1 जो आपका 9 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था। और उनके हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के एज अ लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके पैसे से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं, और बाकी आपके 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और फ्रेंड्स, आपने चाहे लैंग्वेज वन में चाहे जो लैंग्वेज चूज की हो, उसमें जो आपके पेडागोजिक क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर आपने इंग्लिश चूज किया है एज अ लैंग्वेज फर्स्ट, तो इंग्लिश में होंगे, और हिंदी में चूज किया तो आपके वही पेडागोजिक क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके हिंदी में ट्रांसलेट होंगे। बट आपके जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके लैंग्वेज वन में आते हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। बट आपके जो पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सेम होते हैं लैंग्वेज फर्स्ट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 9 जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, सीटेट पेपर 1 के ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को। और यह क्वेश्चन पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आपको सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन जितने भी मेरे चैनल से रिलेटेड हैं आपको सब मिल जाएंगे। और सारे न्यूज़ जितने भी अपडेट्स हैं टीचर रिलेटेड एग्जाम से, तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर, यह ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपको 9 जनवरी 2023 का यह क्वेश्चन पेपर आपको सीटेट की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। CTET.nic.in पर जाइएगा, वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आप लोग सीटेट की जो क्वेश्चन पेपर है और आंसर की कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आप लोग देख सकते हो। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग या ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो आपका 9 जनवरी 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के एज अ लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर हम लोग इंग्लिश के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन यानी कि पैसे से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। आप लोगों को पैसे से ही क्वेश्चंस के आंसर निकालने होंगे, ठीक। और उसमें आपके बाकी क्या होंगे, 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। और जो फ्रेंड्स आपके जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैं आपको फिर रिमाइंड करा देता हूँ। जितने भी इंग्लिश के जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपने लैंग्वेज वन में चाहे जौन सी लैंग्वेज चूज की हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, बंगाली हो, मराठी हो, और या फिर अदर संस्कृत संस्कृत या फिर अदर लैंग्वेज आपने चूज किया है एज अ लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर, तो उसमें आपके क्या होंगे, कंटेंट जो आपके पैसेज होंगे, पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके अलग होते हैं। बट आपके जो पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर सेम होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 99 तक आपके इंग्लिश से कंटेंट, जो आपके इंग्लिश के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आपका पैसेज होगा। आप लोग पैसेज ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पैसे से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे, जो आपको क्वेश्चंस के आंसर आपको सही सही बताने होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको यह बता देता हूँ, जो मैं इस वीडियो में डिस्कशन कर रहा हूँ, क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, आपको जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, वो आपके सीटेट की ऑफिशियल आंसर के, जो आपके सीटेट दिसंबर जनवरी 2022 2023 के ऑनलाइन एग्जाम के लिए जो आपकी ऑफिशियल सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल आंसर की आई थी, उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगा। यानी कि जो आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं आपके 100% सही होंगे, तो आप लोग देखते जाइएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। दिया गया फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो आपके पैसे से रिलेटेड होंगे, और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर होंगे आपको पैसे से ही आपको, पहले आप पढ़िएगा पैसेज को, फिर आपको सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपको पैसे से ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से अकॉर्डिंग टू पैसेज, पैसेज के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, तो आप लोग पैसेज देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अवर इनर बीइंग गेट्स नरिश्ड व्हेन ट्रीज आर चॉप्ड। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 92। दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डज नॉट मैच द थीम ऑफ द पैसेज। अब आपको ये बताना है कि कौन सा फ्रेजेस पैसेज की थीम से मैच नहीं कर रहा है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप लोगों को ध्यान पूर्वक आपको क्वेश्चन पढ़ना है, तब आपको आंसर लगाना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 92 में आपका आंसर होगा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन नंबर थर्ड, नेचर इज अ मस्ट फॉर ग्रोथ। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है एजर्सन रीजन टाइप। ये तो आपके पैसे से ही आपके क्वेश्चंस दिए गए होंगे। तो वी हैव दिया गया एजर्सन वी हैव किल्ड नेचर। तो इसमें पैसेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि हम लोग क्या नेचर को किल करें, या आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। बिल्कुल आपको इसमें जो आपका जो पैसे से एजर्सन और रीजन आता है, वो आपका पैसे से ही आपको एजर्सन और रीजन आपको पता चलेगा कि आपका एजर्सन सही है कि नहीं सही है। ठीक, तो ये जितने भी आपके एजर्सन और रीजन दिए जा रहे हैं सब आपके पैसेज में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 93 में दिया गया है वी हैव किल्ड नेचर। तो ये तो पैसेज के अकॉर्डिंग ये आपका एजर्सन सही होगा। ठीक, और द डिटोरेशन ऑफ नेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन डिसेंट इनटू मिजरी। तो इस, इसका जो करेक्ट रीजन है एजर्सन का, ये गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, ये जो आपका एजर्सन और रीजन था ये आपके पैसेज से ही था, तो आपको पैसेज में इसका आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपको इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 में 94th का आपका आंसर होगा 3 और 8। 3 और 8, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। दिया गया है नर्चरिंग द एनवायरमेंट सिंपली मीन द नर्चरिंग आवर ओन सोल, द इंटरेक्शन विद प्लांट्स रिजल्ट इन। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आपका आंसर होगा वार्मथ लाइफ एंड एनर्जी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स आपके पैसेज में आपके पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पैसेज से रिलेटेड एक सेंटेंस होता है और उसमें एक कोई भी वर्ड अंडरलाइन कर देंगे, जैसे इसमें किया है, रैपिड में अंडरलाइन किया है। तो अब आपको बताना है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा जिसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आपके ऑप्शन दे देंगे। तो आपको बताना है कि जो अंडरलाइन वाला जो वर्ड है वो क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो
तो इसमें दिया गया है वी हैव ruined द एनवायरनमेंट एट अ रैपिड पेस इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स। तो इसमें आपका ये है एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 97 में, इन अ पैरा वन विच अनपैरडोनेबल एक्ट इज बीइंग रिफर्ड टू। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आपका आंसर होगा रुइनिंग द इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, अवर स्पिरिचुअल ओडिसी इज नॉट पॉसिबल, फाइंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड पैरा 5। यानी कि पैसेज के पैराग्राफ 5 में एक स्टेटमेंट दी गई है, तो उसका आपको बताना है कि ओडिसी का मीनिंग क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आपका आंसर होगा जर्नी, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर जर्नी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि इन्वेजन पैरा, इस पैसेज के पैराग्राफ नंबर 2 में इन्वेजन जो है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो पार्ट ऑफ स्पीच है ये आपका नाउन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका पैसेज आ गया है जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे 100 से लेकर 105 तक। ये आपका सेकंड पैसेज है इंग्लिश कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन का। और जो आपका सेकंड पैसेज होगा वह आपका होगा पोइट्री से, एक पोइट्री या प्रोज से। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा क्वेश्चंस का आंसर कौन सा सही होगा, अकॉर्डिंग टू प्रोज या फिर पोयम। तो क्वेश्चन नंबर 100 में दिया गया है द कॉन्स्पिरेसी हैज रिजल्टेड इन टू। तो 100 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ओवरलोडिंग फ्रूट्स विद राइपनेस, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है हु आर दे इन द लाइन, यानी कि जो आपका पोएम दी गई है इसमें दी गई है कि लाइन 10 में दे कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आपका आंसर होगा बीज, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपके पोएम में आपको फिगर ऑफ स्पीच भी बताना होता है, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। तो आपको बताना है कि पोएटिक डिवाइस इस पोएम में लाइन नंबर थर्ड में कौन सी होगी। तो 102 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड पर्सोनिफिकेशन। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका एक पोएटिक डिवाइस बताना है विद फ्रूट रन। तो ये आपका हो जाएगा इमेजिन इमेजिनरी, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, दिया गया व्हाट आर द बीज एंटीसिपेटिंग। तो ए 104 का आपका आंसर होगा वार्म डेज विल बी अनएंडिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपको बताना है पोयम की फर्स्ट से लेकर फोर्थ लाइन में आपको राइम स्कीम यानी कि राइम वर्ड्स बताने हैं। तो 105 का आपका आंसर होगा ए बी। ठीक, यानी कि फर्स्ट टू फोर्थ, यानी कि वन वन टू थ्री एंड फोर। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपके 106 से लेकर यानी 106 से लेकर 120 तक आपके इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 15 पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रीड करते हैं। दिया गया है 106 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंडेशनल रीडिंग स्किल। तो 106 का आपका आंसर होगा मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया गया है 107 में अ टीचर इज मेकिंग यंग चिल्ड्रन एक्वायर देयर लैंग्वेज इन देयर इनिशियल ईयर इन द फॉर्म ऑफ कमांड्स और encouragement and ask them to act accordingly cease following। तो 107 का आपका आंसर होगा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स अप्रोच, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 108 में दिया गया लैंग्वेज इज अ सोशल टूल ऑफ, यानी कि जो आपकी भाषा एक सामाजिक टूल है, यानी कि 108 का आपका आंसर होगा इंटरेक्शन। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
109 में दिया गया while reading a text the ability to locate details, places, names, dates, times, etc. is। तो 109 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड लोकल कॉम्प्रिहेंशन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 110 से आपका अ टीचर आस्क लर्नर ऑफ क्लास 5 टू रीड अ लॉन्ग टेक्स्ट टू एंजॉय रीडिंग एंड गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट शी इज प्रैक्टिसिंग। तो 110 का आपका आंसर होगा एक्सटेंसिव रीडिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 111 है आपका अ टीचर यूजेस रियल ऑब्जेक्ट टू टीच यंग लर्नर न्यू वर्ड्स बिकॉज। 111 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इट हेल्प लर्नर एसोसिएट वर्ड्स विद ऑब्जेक्ट दे सी इन रियल लाइफ। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 112 है आपका दिया गया व्हेन द स्टूडेंट लर्न्स इन द न्यू लैंग्वेज बट डज नॉट स्पीक इट फॉर सम टाइम दिस पीरियड इज कॉल्ड द डैश पीरियड। तो 112 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड साइलेंट। ठीक है। 113 है आपका दिया गया एन इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर विल। तो 113 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यूज द टेक्स्ट एज वेल एज द अदर रिसोर्सेज फॉर टीचिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 114 दिया गया है 114 दिया गया अ टीचर कीप्स द स्टूडेंट वर्क ऑफ लैंग्वेज इन अ फोल्डर एंड लेटर यूजेस assessing the learner's achievement of language what is the strategy for the assessment known as। तो 114 का आपका आंसर हो जाएगा 114 का आपका आंसर होगा पोर्टफोलियो असेसमेंट। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 115 दिया गया द मेथड ऑफ टीचिंग दैट डज नॉट अलाउ द इंटरफेरेंस ऑफ द लर्नर्स मदर टंग इन द लर्निंग अ टारगेट लैंग्वेज इज द। 115 का आपका आंसर होगा डायरेक्ट मेथड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 116 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बेस्ड ऑन द टॉप डाउन अप्रोच। तो 116 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड द लर्नर अंडरस्टैंड लैंग्वेज बाय द कंसंट्रेटिंग ऑन इंडिविजुअल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 117 है आपका रेमेडियल टीचिंग क्या है। तो 117 का आपका आंसर होगा फिल द गैप्स दैट क्रीप्स इनटू अ पीपल्स लर्निंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 118 द लर्निंग इस एबिलिटी दैट अफेक्ट द एबिलिटी टू रीड इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड लेटर्स वर्ड्स एंड सिंबल्स इज। तो 118 का आपका आंसर होगा डिसलेक्सिया, यानी कि किसी बच्चे को पढ़ने लिखने और समझने जो लेटर होते हैं वर्ड्स होते हैं उनको लिखने पढ़ने और समझने में प्रॉब्लम होती है। तो वो किससे पीड़ित होते हैं डिसलेक्सिया से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 119 से दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन द प्रिंट रिच इन्वायरमेंट इन लैंग्वेज क्लासरूम। तो 119 में आपका आंसर होगा चार्ट पोस्टर क्लासरूम एग्रीमेंट्स डिस्प्लेड इन द क्लास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है इंग्लिश पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन का 120 द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आर दोज हु आर। तो 120 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, आपके यहीं पर ही इंग्लिश लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज टेस्ट के तौर पर आपके इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में समझे, जो ऑनलाइन एग्जाम 9 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में। इंग्लिश सब्जेक्ट एंड जो आपका इंग्लिश एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगी।
तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।